तो हेलो, वेलकम बैक मनी मनीज ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम आ चुके हैं फ़िलहाल सुदामा कुटी प्रेम सरोवर पर। और ये प्रेम सरोवर जहाँ राधा जी ने इंतज़ार किया था श्री कृष्ण का, और उनकी आँखों से जो आंसू निकले थे उससे ये सरोवर बना था। और बहुत सारी कहानी है, बहुत रहस्य इस मंदिर और इस कुंड के हम बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, स्नान वगैरह कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ब्लॉग में ले चलेंगे। पूरा इतिहास बताएंगे यहाँ का कि है क्या। हाँ सही बात है। और ये मंदिर में एंट्री हो चुकी है। सामने मंदिर है श्री राम जी और जानकी माता लक्ष्मण भगवान। ये देखिए, और फ्रेंड भोजन करने के बाद हम लोग कर रहे हैं विश्राम, और शाम को जाएंगे राधा रानी के दर्शन करने। और कौन से भवन, क्या कौन सा भवन? घेवर वन और 56 कटोरा। ये हमारी विपक्षी पार्टी के कुछ लोग आ गए हैं, और थोड़ी देर में चल रहा है, मतलब थोड़ी देर में चलिए, हम जाएंगे यहाँ से 5-6 मिनट किसी चीज़ में। फिलहाल आ गए हैं हम कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। बरसाना धाम सुदामा कुटी प्रेम सरोवर बहुत ही सुंदर और भव्य जगह है ये बरसाने के अंदर। और ये है प्रेम सरोवर सुदामा कुटी के पास में। इसकी महिमा ये है कि जब राधा रानी को कृष्ण जी पर ज़्यादा स्नेह हो गया था, प्रेम हो गया था, तो उनके प्रेम के आंसू निकले थे, जो कि आंसू की 4 बूंद इसमें जागरी थी, और वो एकत्र होकर एक प्रेम सरोवर तैयार किया था। तो इसको प्रेम सरोवर कहा जाता है। इसकी गहराई का कोई माप नहीं है, कितना गहरा है ये, और इसकी महिमा पार है। राधे राधे। ऐसा माना जाता है यहाँ पर आते हैं तो प्रेम सरोवर में प्रसन्न करके परिक्रमा भी की जाती है। गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने। पूरा ग्रुप जा रहा है, पूरा ग्रुप हमारा रेडी दर्शन करने के लिए। परिक्रमा भी लगाएंगे, और हमारे अंकित भाई आगे आगे चल रहे हैं। और ये वही रास्ते हैं जहाँ पर राधा रानी भ्रमण किया करती थी, घूमा करती थी। बहुत सुंदर वादियों में देखिए। मैं तो कहीं भी बजा कहीं नहीं चलता। मैं तो रात में परिक्रमा करने के लिए तैयार है, कोई से तैयार रहता तो जैसे मोहित ने गई तुरंत तैयार हो गया मैं तो। और ये मथुरा का सबसे पुराना कुआं बरसाने का, यहाँ पे आज भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जल निकालने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये राजगुरु, ये सभी
बहुत सुंदर जगह है बरसाने में, महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता इसे। ये हमारे अंकित भैया देखो जल प्राप्त करते हुए अभी हमारे टीम के हेड मामले। ये हमारे गुरु भाई श्री राधा है वो प्राण अगाधा। ये हमारे मोहित फौजी जिनके सौजन्य से आज हम यहाँ पर आए, जिनके कहने से आए हैं यहाँ पर। स्पेशली अंकित भाई की डिमांड पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर में गाली बता। और ये है राधा रानी बाग, जहाँ हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जहाँ पे राधा रानी जी मेहंदी लगाया करती थी, आके नृत्य किया करती थी। वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे राधा रानी यहाँ पे नृत्य किया करती थी और मेहंदी लगाया करती थी। और इसमें यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ के पत्तों से मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन अगर वो इस आश्रम के अंदर रहे तो ही वो रचती है, अगर बाहर चले जाओ तो नहीं रचती है। यहाँ से आप बाहर नहीं ले जा सकते उस मेहंदी को। अगर आप यहाँ से मेहंदी बाहर ले जाओगे तो वो नहीं रचेगी, ये खासियत है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है आज भी यहाँ पर। 5000 वर्ष पुराना ये, और इस जगह का नाम है राधा बाग। ये राधा बाग है। और अभी आपको एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे पूरा कि मेहंदी कैसे रचती है यहाँ पर। आज सुबह ही ट्राई करो। वहाँ पत्थर है, वहाँ घिसी जाएगी पत्थर पे, हल्का सा पानी की बूंद लगाए। और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये वो जगह है जहाँ राधा रानी आज भी रास रचाती है, नृत्य करने आती है। ये उनका सिंहासन। प्रभु जी एक वो जो बंसी बजाते हैं बीच में कदम का पेड़ है, ये बरसाने नहीं है? नहीं पता। कदम का पेड़ तो नहीं, वो जहाँ पे गैया सारी हैं, शामली गैया, भूरी गैया, वो बीच में है गौशाला की तरफ ना, महाप्रभु की तरफ। तो कौन सा गौशाला है? देखो यहाँ ध्यान से देखो, जी। दर्शन करो पहले। ये अभी तक का यहाँ छवि है, ये राधा रानी, ये बिहारी जी, ये मुख है, ये आंखें, नाक, नथ, ये मुख, कुंडल, मुकुट, माला, वक्षस्थल, वस्त्र, घाघरा, ये चरण। इधर बिहारी जी ऐसे बंसी बजाते हुए, ये हाथ में बंसी, ये हाथ के ऊपर मुख, ये मोटा मोटा आंखें, ये नाक, ये माथे पर हीरा लाल, ये मोर मुकुट, माणिक मोती, वक्षस्थल, एक क्रॉस में चरण। इधर वाला चरण इधर वाला चरण इधर। ऐसे फोटो में भी आता है दर्शन। फल फूल तुलसी जल राधा जी को जाता है। रात्रि को यहाँ कोई नहीं रहता, हनुमान जी का पहरा रहता है। गेट का कभी ताला नहीं लगता। यहाँ राधा रानी का प्रिय शौक था मोरों को दाना चुगाने का। यहाँ का 5 सेवा, दाना, सोनी, इत्र, चंदन, भोग। जो बने अपना सेवा करो, मन का मन्नत मन में बोलो, हर मन्नत पूरा होता है। बोलो राधा रानी की जय। दिवाली आई इतनी दूर से। और यहाँ पर मेहंदी घिसी जा रही है। रगड़ा मारो ना ढंग से। थोड़ा पतला कर लो। चल झूठी फ्रॉड। अरे जी ये मजाक ना होती है भैया। दोनों के लिए ले ले। आकाश भाई लो लो लो। लगाओ। बोलो राधा रानी की जय।
बोलो वृंदावन बिहारी और अभी लाल आपको की तुरंत जय। दिखाएंगे कि ये मेहंदी कितनी जल्दी रच जाती है। बचाओ बोलो लाडली जी महाराज की जय। माथे की तू ही लगा दे अपने हाथ से। तेरा माथो रास्ते हो जगह चाहिए। अनुराधा इधर आ बेटी। श्री राधे। जय श्री राधे। और मेहंदी लग गई है। और ये मेहंदी अगर उस गेट के बाहर जाएगी हाथ पे रख के तो नहीं रचेगी, और अंदर रहेगी तो रच जाएगी। अब देखते हैं 5 मिनट बाद। और हमारे गुरुजी, इनकी मेहंदी तो रचनी भी स्टार्ट हो गई और अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है लगाए हुए। देखो ये रच गई। असीम कृपा है राधा रानी की इनके ऊपर। और ये देखो, दिखाओ जी। तुम ये दिखाएंगे। और हमारे अंकित भाई की भी रच चुकी है भाई। और खासियत तो बता दो कि मंदिर से बाहर नहीं रचेगी। और ये मेहंदी अगर आप मंदिर से बाहर ले जाओगे, वो सामने गेट है, तो बिल्कुल भी नहीं रचेगी। और यहाँ खाली 1 मिनट में रच जाएगी। देखो मेरी भी रचनी स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले रची थी राज भाई की। और ये देखो राधा रानी की कृपा, मेहंदी रच चुकी है। और अभी लास्ट मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ है लगाए हुए, अब पूरी मेहंदी रच गई। बोलो श्री राधे, श्री राधे। अब फिलहाल हम जा रहे हैं घैबर वन और 56 कटोरी और 56 कटोरी की तरफ। हम आपको दर्शन कराएंगे का भोग लगाते हैं। जहाँ पर राधा रानी ने मतलब पहाड़ पे एक कटोरे बना के वहाँ पर कृष्ण को भोग लगाया था। 56 तरह का 56 भोग जहाँ लगाया था, उसके दर्शन कराने। वो निशानी आज भी वहाँ पे साक्षात है, उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। बोलो श्री राधे। अब बखान करो ना। हाँ, कृष्ण भगवान ने ना एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी लीला लगाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये कहा कि देखो मैं इतना प्रेम करती है राधा रानी मुझसे कि मेरी याद में देखना वो क्या करेगी। तो कृष्ण भगवान ने अपनी लीला के खातिर जो है उन्हें गर्म दूध दिया राधा रानी ने। जब उन्होंने गर्म दूध दिया था तो कृष्ण भगवान के छाले हो गए थे मुँह में। तो उनकी जो घरवाली थी रुक्मणी, वो कहने लगी कि महाराज ये क्या हुआ। बोले कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी उस चीज़ से ख़त्म होगी अगर मेरी कोई अपने चरण मेरे सर पे रखे ना, तो मेरे संकट दूर हो जाएंगे। तो रुक्मणी कहने लगी कि मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिल रही है। तो फिर राधा रानी ने कहा कि ये शरीर तो उनका, ये कृष्ण भगवान का। तो राधा रानी जब उनके शरण वो रखे चरण, उनके सर पर, हाँ, उनके सर पर चरण रखे, बोली कि मेरे को तो अगर नरक भी मंजूर है उनके लिए तो वो इतना प्रेम करेंगे कृष्ण भगवान से, इतना प्रेम जाना मंजूर है तो हाँ, चली जाएंगी। वो ये कह रही थी कि मैं एक बात बताऊं, मैं तो उनसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं तो चाहती हूँ कि मुझे नरक मिले, इसलिए उन्होंने अपनी लीला ये लगाई थी। बोलो राधे रानी की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसे अब बताओ कौन सा गांव है? ऊंचा गांव है ये। यहाँ की जो सखी थी, उनकी राधा रानी की जो सखी थी वो थी ललिता, और ये ललिता का गांव है। ललिता ललिता तो ललिता जो थी वो राधा रानी की सखी राधा रानी थी। की जो सखी थी ये उनका गांव है। और यहाँ पर 56 कटोरे हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने यहाँ पे शादी में जो है जैसे बर्तन थे उन्होंने खाना खाया था, तो आज भी वो बर्तनों के निशान बने हुए हैं। और अभी हम कुछ देर में आपको वो बर्तनों के निशान दिखाएंगे। बोलो राधा रानी की जय। और अब आ गए हम ललिता सखी विहाला स्थली। राधे राधे। राधा रानी और कृष्ण भगवान सड़क के आते थे नीचे। और इसको सिंदूरी शिला भी बोलते हैं। श्री राधे, श्री राधे।
ध्यान से देखो। हाँ और देखो मोर छपी के देखो ये निशान जो ये थे, ये देखो ये बनी हुई है, पद चिन्ह है यार इसमें। पद चिन्ह भी है और ये भी है जो पेंटिंग हो रही है हाथों पे, देखो ये वाली ये रची हुई है, ये मेहंदी की। मेहंदी रची हुई है, ये देखो ये मेहंदी रची हुई है जो कि उन्होंने हाथों पे पेंटिंग करी थी। गिरा दे, ये गिरा दे, अरे गिरा दे। और देखो ये वो शिला है, ये सिंदूरी शिला बोलते हैं इसको, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने और ललिता ने शादी भी करी थी यहाँ पे बचपन में। हाँ, बोलो राधा रानी की जय, ललिता सखी की जय। देखिए इस पर्वत का नाम है भैया सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। इसमें दर्शन करने को 5 दर्शन है, चित्रशिला, विचित्र शिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला और 56 कटोरा। ये चित्रशिला है। यहाँ जो बामन द्वादशी भाद्र मास से आती है उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान को विवाह हुआ। तो सभी सखियां मिलकर के ललिता जी को 16 श्रृंगार करें। वो मेहंदी, महावर के, बंसी के, मुकुट का, चरण चिन्ह का और राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का दर्शन इसके अंदर विराजमान है। यहाँ जो ललिता जी और कृष्ण भगवान को विवाह हो, जैसे गुड्डी गुड़िया खेलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे बचपन में, तो रोज ठाकुर जी खेले ग्वाल वालों के साथ, राधा रानी गोपियों के साथ। तो एक दिन कन्हैया बोले आज कछु अलग खेल खेलेंगे। तो गोपी ग्वाल वाल सोच में पड़ गए, बोले कन्हैया तू बड़ो छलिया, बड़ो नटखट है, कभी तू मटकी फोरे, कभी माखन चोरे, कभी चीर चुरावे, आज कौन सा खेल खेले हो। तो ठाकुर जी बोले आज लाला एक जनो दूल्हे बनेगो, एक जनो दुल्हन बनेगी। राधा रानी की 8 सखियों में एक सखी थी विशाखा सखी। उनके अंदर एक भाव आया कि इस पर्वत पर कुछ लीला होने वाली है। तो उन्होंने चुपके से ललिता जी का पल्लू लेके और कृष्ण भगवान के पीताम्बर में बांध दिए। इधर से ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धर के फेरा डालने के लिए आए, पुष्कर जी जल लेके आए, देवता फूल बरसाने लगे, ब्रजवासी ग्वालवाल नाचने गाने लगे। ऐसे उनको विवाह हुआ। अब विवाह के बाद में ब्रजवासी ग्वालवाल बोले भैया कन्हैया अब तेरा ब्याह है वो, कछु मोमीटो करवा, कछु खावा। तो ठाकुर जी बोले भैया मैंने पहाड़ पत्थरन में ब्याह करो भी चोरी चुपके थे, मेरे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो जिद पड़ गए गोपी ग्वालवाल बोले ना कन्हैया मोटो मीठो करवाना ही पड़ेगा। तो सभी ब्रजवासी ग्वालवालों को जो ऊपर 56 कटोरा है वहाँ सबके लिए 56 भोग का प्रसाद खिलाया। एक है माणिक शिला जिसे चुनरी शिला कहते हैं, वहाँ राधा रानी का कृष्ण भगवान ने मान किया है। और एक बार कन्हैया जी गाय चरा रहे थे तो राधा रानी अपनी अटारी से निहार रही थी, देख रही थी और एक भाव आ रहा था कि मैं भी कन्हैया के पास चली जाऊं। जैसे उनके अंदर भाव आया, जैसे ही हवा तेज चली तो उनके सर से जो चुनरी थी वो उड़ करके ठाकुर जी के चरणों में आके पड़ी और जिस शिला पर पड़ी उस शिला पर उसकी छाप बन गई। तो जैसे साड़ी की डिजाइन होती है ना ऐसे, तो वो है चुनरी शिला। एक छोटे रूप में पुष्कर जी हैं, एक विचित्र शिला है जिसमें लता पता, राधा रानी, कृष्ण भगवान और ललिता सखी तीनों का जुगल जोड़ी का दर्शन। बोलो ललिता सखी की जय, राधा रानी की जय। अब ठाकुर जी ने कही कहीं चित्र महावर आलता का मेला हो, ललिता को ब्याह कन्हैया के साथ सब सखियन ने छापे जब मेहंदी के हाथ। कित भोजन थाली कटोरा निशान जित खावे बनवारी दर्शन अब राम। अब तक है निशान युग बीते अनेक न मिटत निशान। चल चल ऊंचे गाम लेके राधा को नाम, सखी ललिता के गाम चल करके प्रणाम। यहाँ नित्य विहार करें राधा रमण, कभी आती आवाज निपुण खनन खनन। यहाँ करना न शोर कोई ढाली न तोड़, कण कण में विराजे किशोरी किशोर। जय श्री कण में राधे। विराजे किशोरी किशोर। पग पवित्र तीरथ गमन कर, पवित्र कछुदान मुख पवित्रता हो भजले राधे श्याम। श्याम, बोलो राधे राधे, राधे राधे श्याम, श्याम, राधे श्याम। अब एक बार हंस जाओ। जय जय श्री राधे, पंडित जी ऊंचा गाम राधे। अब इसमें जो दर्शन है वो दर्शन दिखाओ। आओ हंसो ना तू, दोबारा कर संगे एक बार। इसके अंदर दर्शन है ना, ये मेहंदी के दर्शन। वीडियो अच्छा देखो ये मेहंदी के दर्शन, ये चरण है कृष्ण जी को ही राधा रानी को। ये प्रेम कटारी जो चाकू तलवार रहे ना ब्याह पे, ये वो है। और देखो यहाँ ये मुकुट है कृष्ण भगवान का मुकुट। और ई बंसी है भैया, ये कृष्ण जी की बंसी है, दिख रही है जी। व्हाइट वाली है।
और ये कृष्ण जी है, राधा रानी है, ये बाल रूप के दर्शन है जुगल जोड़ी के। अरे श्री राधे। दिख रहे झूठी हमें मत बनी हो। बिल्कुल दिख रहे गुरु जी, दिख रहे बिल्कुल। तो ये प्राचीन नेचुरल दर्शन है जो ठाकुर जी लीला कर गए हैं, वही दर्शन है। ये जुगल जोड़ी है, ये बंसी है, ये चरण कृष्ण जी को, ये राधा रानी को, ये प्रेम कटारी, और ये मेहंदी के छाप हैं। और भैया यहाँ मुकुट है कृष्ण भगवान को, और यहाँ राधा, यहाँ ललता जी की मांग भरी जाए, ये उनकी करती है। श्री राधे। तक रुको, यहाँ पर ब्यावला भगवान लड़का सतीका जैसे पहली परंपरा को आगे चली आ रही। 4 तारीख को मेला लगेगा। 4 तारीख को। और बामन द्वादशी, जो भी बामन द्वादशी आएगी ना भाद्रमा से, अच्छा, उस दिन ही ललता और कृष्ण भगवान को राधे श्याम। बोलो राधे राधे। जय हो। बोलो ललिता सखी की जय हो। बोलो ऊंचे गांव धाम की जय हो। जाओ अंकित भाई। यस, व्हाई नॉट। अब ये जो लीला आप वहाँ जाके सुनाओगे ना बुलंदर शहर, तो तुरंत आपके साथ आएंगे सब लोग। बिल्कुल। ये दर्शन हर एक जगह नहीं मिलेगा। लो अगर ये फोन ले जाना, आप मंदिर में जाओ, ऐसे बना के ले जाओ। दर्शन मिलेगा। ऐसा ये दर्शन नहीं मिलेगा। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री राधे। और यहाँ से यात्रा हो जाती है थोड़ी सी कठिन, क्योंकि सब लोग नंगे पैर होते हैं और पत्थर हैं बहुत नुकीले, बहुत ज़्यादा नुकीले पत्थर हैं। मेरे तो वैसे ही पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मेरे पत्थर कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। चलो चलो फोन आ रहा है मिशन 2027। जय हो श्री राधे। और जिनके लिए हम आए थे इधर ही तो जाएंगे ना। वही ये 56 कटोरे हैं। देखिए आज ध्यान से आपको दिखाते हैं, जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया था। ये देखिए बोलो राधे राधे। और ये सामने अटारी और ये महल। श्री राधे श्री राधे। और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। काफ़ी कठिन रास्ता है, नुकीले पत्थर निकले हुए हैं और बहुत सारी चींटे ध्यान से देखो। और इन्हें बचाते हुए चलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना हम पुण्य नहीं करेंगे जितना पाप लग जाएगा, इस वजह से। बोलो राधे राधे। ये देखिए कितने नुकीले पत्थर हैं, स्लिपरी भी है, स्लिप भी हो सकते हैं, तो काफ़ी देख कर चलें भाई। सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो जैसे आप अटारी से आते हैं तो एक काली मतलब नहर टाइप पड़ती है, उसके बराबर से राइट हैंड साइड की तरफ रास्ता जा रहा है। जैसे आप अटारी पर जाएंगे वहाँ तभी। और अगर आपको किसी से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ऊंचा गांव। ये ऊंचा गांव है। तो 56 कटोरी की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। अब आपको लेके चलेंगे हम गेवर वन। बोलो राधे राधे।